रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अब इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का भी नैतिक समर्थन मिला है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद किया। यह संवाद पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग और छात्र नेता अमित कुमार की पहल पर आयोजित किया गया। वीडियो कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने अभ्यर्थियों की समस्याओं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि युवाओं की न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक लड़ाई में सीजेपी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने अभ्यर्थियों को हर संभव सहयोग और सहायता का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे स्वयं झारखंड आकर आंदोलन का समर्थन करेंगे और अभ्यर्थियों की आवाज़ को संबंधित मंच तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता अमित कुमार ने भी सीजेपी परिवार की ओर से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं की न्यायपूर्ण मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा और अभ्यर्थियों के अधिकारों की लड़ाई हर स्तर पर मजबूती से उठाई जाएगी। फिलहाल जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है और विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने से इस आंदोलन को नई मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। हबीबा हूँ। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे वार्तालाप करने के लिए। हम सभी जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं सर, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हम लोग 26 सालों से त्रस्त हो चुके हैं और इस रिफॉर्म को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। हम लोगों ने बहुत अरसे से सोचा था कि ये बदलाव आए झारखंड में। झारखंड का सिस्टम जो है बहुत डाउन है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन हो चुका है। तो सर, हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीज़ें की उसे देख करके पूरी दुनिया हैरान रह गई। जो चीज़ सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने और युवाओं ने और आपने मिला करके रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा या आपने साबित कर दिया कि झुकता है ज़माना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी बातों को आप सुन रहे हैं इतना ध्यानपूर्वक से। बस सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, मेरे भैया ने कह दिया आपसे। झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत करेंगे और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और ये सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित जी, ये बताएं कि छात्रों का आंदोलन विगत कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो भी कल बात किए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? देखिए, छात्रों का जो मुद्दा है, जो छात्रों का मुद्दा कहीं पे भी उठेगा तो अभिजीत भाई और पूरी जो टीम है, आशुतोष भाई, सभी का एक ही मकसद है कि जो छात्रों के हितों को जहाँ पे भी उनके साथ अन्याय होगा वहाँ पे न्याय के साथ उनके साथ खड़ा मिलेंगे वो। और उसी के निमित्त जो है सो ये जो आंदोलन, आपको पता है कि झारखंड बने हुआ 26 साल हो गया है। आज ये झारखंड युवा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी परीक्षा बिना विवादों के नहीं रही है। जितनी परीक्षाएँ यहाँ पर हुई है सभी कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रही है। आप देखिए कि जेपीएससी, प्रथम जेपीएससी से लेके आज तक जितनी भी जेपीएससी हुई है, सभी कोई सीबीआई का जांच चल रहा है, किसी में कोई सीआईडी जांच कर रही है और सब विवादों में है। और इसमें एक पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की, क्योंकि सरकारें सभी की रही है, यहाँ झारखंड में सभी लोग सरकार के हिस्सा रहे हैं। आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल हो, यहाँ तक कि निर्दलीय यहाँ पे सरकार में रहे। तो ये
आरोप सिर्फ किसी एक सरकार पे नहीं, सभी सरकारों पे है कि जो व्यवस्था में जो जंग लग गया है, उस व्यवस्था को हम लोग हिलाने का काम करने वाले हैं। जो छात्र नौजवान हैं वो हिला रहे हैं, और उनका जितना भी जो भी सहायता करना पड़ेगा सीजीपी को, पूरी टीम को, हम लोगों को, छात्र युवाओं को, समाज को, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कल जो बात हुई तो उससे कितना ताकत मिला आप लोगों को? प्रेसिडेंट अभिजीत से या आशुतोष जी से आप लोगों की बात हुई, और उन लोगों का क्या दिशा निर्देश आप लोगों को मिला? वो लोग क्या आप लोगों को? देखिए, जैसे बात ऐसा है कि मैंने इन लोगों को बात कराया, जो भी छात्र, जो जेन्युइन छात्र थे यहाँ पे, जो पीड़ित हैं झारखंड एसएससी से, झारखंड जेपीएससी से, उन्होंने अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को अभिजीत भाई और दीपक भाई के बीच में रखा। अभिजीत भाई और आशुतोष भाई दोनों के बीच में रखा। उन जो अपनी समस्याएं थी, उन समस्याओं को बहुत गंभीरता से अभिजीत भाई ने सुना, और उस पर उन्होंने तुरंत, आप देखे होंगे कि तुरंत उनका ट्वीट भी आया, उनका बयान भी आया कि हम इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। अच्छा, वो आंदोलन के साथ में है एकदम। तो क्या उनका कुछ रांची आने का प्रोग्राम है या कोई ऐसे? देखिए, आपको पता है कि यहाँ के जो छात्र हैं वो ये, चूँकि पहले से ही इन लोगों का मांग है कि हम लोग नैतिक समर्थन चाहते हैं, ठीक है ना। आप तो ये चीज़ कवर कर रहे हैं, तो अभी तत्काल हम लोग का नैतिक समर्थन है। अगर छात्रों की मांग रहेगी कि उनका यहाँ आना ज़रूरी है, या फिर ये चाहेंगे कि नहीं उनको आना चाहिए, तो ज़रूर आएंगे। उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे हम लोग भी यहाँ पे, यहाँ के जो छात्र हैं, जो भी छात्र है वो जो पीड़ित है सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं कॉकरोच है, तो वो जो भी लोग हैं वो अपने स्तर से, जो भी लोग अपने जो सिस्टम से लड़ रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, जो हम लोग की मेन लड़ाई है, हम लोग की क्या लड़ाई है, जो व्यवस्था जो बन गई है, जो उस व्यवस्था को कैसे बदला जाए। आज आप देखते होंगे कोई भी लड़का मान लीजिए वो मान रहा है कि उसके पास पैसा, तो उसको लग रहा है कि अरे पैसा ही देके हम लोग कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था जो बन गया है, आप बताइए कि जो तिवारी जी हैं, वो TDPL जो कंपनी है, उसके जो छात्रों का आरोप है, लगातार आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, उनका पूरा परिवार जो सभी लोग अब नौकरी कर रहा है, वो चयनित हो रहा है झारखंड एसएससी के एग्ज़ाम में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में। वो खुद झारखंड एसएससी में सेकंड टॉपर रहे हैं। जो TDPL कंपनी पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उसके वो मैनेजर रहे हैं। आप बताइए कि परीक्षा कितना फेयर हुआ होगा? आप ही से हम पूछ रहे हैं, बताइए। बिल्कुल हो ही नहीं सकता फेयर। एक तरफ स्टूडेंट भी बन रहे हैं, दूसरे तरफ एकदम कंपनी भी चला रहे हैं। हाँ। तो आप लोग अब चूँकि 11-12 दिन हो गया है, ऐसे में सरकार भी छात्रों से किसी तरह का डिस्कशन नहीं कर रही है। कितने दिनों तक छात्र भी इस तरह डटे रहेंगे? कई तरह की कामें होती हैं छात्रों के पास भी, रोज़गार का भी मामला है, पढ़ाई लिखाई भी है, तो कब तक आप लोग इस आंदोलन को ऐसे आगे ले जाएंगे? देखिए, सरकार से तो हमारी मांग है कि वो जितना जल्दी ये समझ जाएं कि ये जो छात्र हैं वो उनके हैं, वो आके उनको गला लगाना चाहिए, यहाँ पे उनको बताना चाहिए, अरे ठीक है भाई, चलो गलती हुआ है, हम इस पूरी व्यवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं, जब उसको पूरी तरीके से रिफॉर्म ला रहे हैं। क्या मांग है छात्रों का? कोई ऐसा तो वो मतलब गलत मांग तो है नहीं, सब तो न्याय संगत मांग है। जेपीएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, जो परीक्षाएं अभी जेपीएससी ली है, जो TDPL कंपनी लिया, वो टोटल सभी जो एग्ज़ाम है वो रद्द होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बात आपका काटेंगे, जैसे TDPL के बारे जो जानकारी है वो 2022 से शायद झारखंड में है। तो अगर 2022 से अगर आप लोगों की ये डिमांड रही कि जांच एक अलग विषय है और परीक्षा रद्द करना एक अलग विषय है, तो मतलब जांच करके देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अभी खुद आप ये चीज़ माने हैं कि वो जो अमित तिवारी, जो क्या मैंने जो भी तिवारी जी हैं, देवघर वाले, जो अभी पौड़े 8 में BSO भी थे, तो वो जो है सो जब सेकंड टॉपर रहे हैं और वो एक एग्ज़ाम को नहीं निकाले हैं, वो जितने TDPL कंपनी जितनी एग्ज़ामें ली उस सभी में वो बैठे, उनके लोग बैठे और उनको वो निकाले हैं। तो आप बताइए कि जो मान लीजिए कि तो कितना फेयर रहा होगा, आप खुद बताइए ना। बार का एग्ज़ाम भी पास कर गए, बताइए। और SSCTD तो ऐसा कहाँ तक चलेगा? तो इसलिए हम लोग इसको पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। आप समझिए कि झारखंड कोई दूसरा देश तो नहीं है, भारत में ही है। तो भारत में कहीं पे भी, वो भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी कोना में छात्र पीड़ित मिलेंगे। अभिजीत भाई का ये मानना है कि उनके साथ हम खड़े मिलेंगे, और उसी के निमित्त हम लोग खड़े हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे आपका सवाल है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग भी कल आप देखोगे मेरा गला ख़राब है, कल पूरा यहाँ पे वर्षा हो रहा था और कहीं पे भी मतलब छत नहीं था, कहीं पे भी मतलब छत छुपाने का जगह नहीं था। हम लोग भीगे, जिसके कारण गला ख़राब हो गया, आप देख रहे हैं।
हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ हैं। छात्रों का तन मन धन जो भी बोलेंगे छात्र, हम लोग छात्रों के साथ हैं। चूँकि हम पूर्व छात्र संगठन भी रहे हैं, हम निर्वाचित छात्र संगठन रहे हैं झारखंड में। अच्छा, जुनाव विश्वविद्यालय का हम निर्वाचित छात्र संगठन रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। और कॉकरोच जनता पार्टी रांची आप या झारखंड? बोल सकते हैं जैसे भी, जो भी पीड़ित है सब कॉकरोच हैं, मैं भी हूँ। चलिए।